Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Beauty Bee Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं अमेरिकन ब्लैक कॉमेडी हॉरर फिल्म दी मेन्यू को एक्सप्लेन करूंगी. इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मार्क मिलार्ड. इस फिल्म के मेन लीड रोल है आनिया टेलर जॉय और रे फाइन्स. इस मूवी की कहानी इस प्लॉट के इर्द गिर्द घूमती है. एक सेलिब्रिटी शेफ जूलियस लोविक अपने प्राइवेट आइलैंड रेस्टोरेंट हाफ फॉरेन में सब रिच और फेमस हस्तियों को इनवाइट करता है. जूलियन की रेसिपीज को उसके गेस्ट एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक से एंजॉयमेंट डर और खौफ में बदल जाती है. गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. दी मेन्यू रिलीज हुई नवंबर 18, 2022 में. IMDb पर दी मेन्यू को मिले हैं 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10. दी मेन्यू का मेटाक्रिटिक स्कोर है 71 और दी मेन्यू को गूगल यूजर्स ने 80% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट. दी मूवी शुरू होती है एक फूडी आदमी टाइलर और उसकी डेट मार्गोट से. ये कपल एक बोट का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि ये बोट एक एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट जा रही होती है. जो रेस्टोरेंट एक प्राइवेट आइलैंड पर था और इस रेस्टोरेंट का ओनर एक फेमस सेलिब्रिटी शेफ जूलियस लोविक था. इस बोट पर और भी गेस्ट थे जिन्हें डिनर की इनविटेशन थी. इनमें फूडी क्रिटिक लिलियन ब्लूम थी और उसका पार्टनर एडिटर टैड था और एक रईस कपल रिचर्ड और उसकी वाइफ एन थी. एक फेमस मूवी स्टार जॉर्ज और उसकी पर्सनल असिस्टेंट और गर्लफ्रेंड फेलिसिटी थी और 3 बिजनेस टाइकॉन पार्टनर्स सोरेन, डेव और ब्राइस थे. और इस रेस्टोरेंट में स्लोविक की अल्कोहल मदर भी थी. इस रेस्टोरेंट की मैनेजर एल्सा नोटिस करती है कि मार्गोट वो शख्स नहीं है जिसकी टेलर ने बुकिंग करवाई थी. डिनर शुरू होता है. स्लोविक अपने गेस्ट के लिए डिनर कोर्सेस रेडी करता है. पहले 2 कोर्सेस सिर्फ नेचर की खूबसूरती डिफाइन कर रहे थे, लेकिन जब थर्ड कोर्स स्लोविक अपने गेस्ट को सर्व करता है जिसमें टॉर्टियल्स पर लेजर से गेस्ट के डार्क सीक्रेट्स को बताया गया था, इससे गेस्ट शॉक थे कि ये सब बातें आज तक किसी को नहीं पता थी. फोर्थ कोर्स के दौरान स्लोविक का एक इंटर्न शेफ जेरेमी अपने आप को गेस्ट के सामने शूट कर लेता है क्योंकि वो स्लोविक के जैसे ख्वाब देख रहा था जैसे कि स्लोविक कितना फेमस है. इस बात से सारे गेस्ट पैनिक थे, लेकिन टायलर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. इस बात से वो अपना मील एंजॉय कर रहा था. मार्गोट को इस बात से काफी शौक लग रहा था. रिचर्ड पैनिक होकर हैफरन से भागता है, लेकिन स्लोविक का स्टाफ रिचर्ड के फिंगर्स काट देता है. इस दौरान स्लोविक हाफरन के एंजल इन्वेस्टर को भी मार देता है पानी में डुबाकर, क्योंकि स्लोविक नहीं चाहता था कि हाफरन को कोई भी उससे छीन ले. फिफ्थ कोर्स में स्लोविक खुद के लोअर एरिया में नाइफ घुसा देता है क्योंकि उसने अपनी फीमेल इंटर्न शेफ कैथरीन का रेप करा था. अब सारी फीमेल गेस्ट कैथरीन के साथ बैठी होती हैं और मेल गेस्ट को अपनी जान बचाकर इस आइलैंड से निकलना था, लेकिन स्लोविक का स्टाफ सारे मेल गेस्ट को पकड़ लेता है और उनके लोअर एरिया में नाइफ घुसा देता है. कैथरीन इन फीमेल गेस्ट को बताती है कि इस रात स्लोविक सारे गेस्ट को मार देगा, इवन वो इस आइलैंड पर होने वाले सारे लोगों को मार देगा. स्लोविक यहाँ ये भी रिवील करता है कि यहाँ जो भी गेस्ट इनवाइट किए गए हैं उनमें से किसी न किसी गेस्ट का हाथ है स्लोविक की नाकामी के पीछे. स्लोविक आज बहुत कामयाब था, लेकिन स्लोविक का अपने काम को लेकर पैशन खत्म कराने में इन इनवाइटेड गेस्ट का हाथ था. ये गेस्ट उन आर्टिस्ट की लाइफ खराब करते थे जिन्हें स्लोविक की तरह अपने पैशन से प्यार था. अब फाइनली स्लोविक ये बात भी रिवील कर देता है कि इस रात इस आइलैंड पर सब लोग मारे जाएंगे. मार्गोट स्लोविक की प्लान लिस्ट से बाहर थी क्योंकि वो इस डिनर पर इनवाइट नहीं की गई थी. इसीलिए स्लोविक मार्गोट को चॉइस देता है कि वो गेस्ट के साथ मरना पसंद करेगी या वो स्लोविक के स्टाफ के साथ मरना पसंद करेगी. जब मार्गोट इस बात का फैसला नहीं कर पा रही होती तो स्लोविक मार्गोट पर ही उसका फैसला छोड़ देता है कि वो किस तरह मरना पसंद करेगी. अब मूवी में ये रिवील हो जाता है कि मार्गोट एक सेक्स वर्कर थी और उसका रियल नेम एरन था और उसका क्लाइंट रिचर्ड था. इसीलिए पूरी मूवी में मार्गोट रिचर्ड को देखकर शॉक थी. स्लोविक मार्गोट को बताता है कि टायलर जानता था कि इस डिनर में सब मारे जाएंगे और उसने इस डिनर की एडवांस बुकिंग करवाई थी कुछ महीनों पहले. जब उसे पता चला कि इस आइलैंड पर सब मारे जाएंगे तो उसने अपने गर्लफ्रेंड को रिप्लेस कर दिया मार्गोट से
क्योंकि हाफरॉन में कोई भी सिंगल गेस्ट अलाउ नहीं था। टायलर स्लोविक के काम का इतना दीवाना था कि उसने मरना पसंद किया इस डिनर में। स्लोविक को टायलर की ये मक्कारी अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि उसने धोखा किया था स्लोविक और मार्गोट के साथ। इसीलिए स्लोविक टायलर को सबके सामने कोई डिश बनाने का कहता है और उसकी डिश की काफी इंसल्ट करता है। अब टायलर दिल बर्दाश्ता होकर हाफरॉन में सुसाइड कर लेता है। स्लोविक मार्गोट को स्मोक हाउस भेजता है बैरल लाने के लिए डेजर्ट के लिए, लेकिन मार्गोट बैरल लेने के बहाने स्लोविक के प्राइवेट हाउस में चली जाती है। वहाँ एल्सा मार्गोट पर हमला करती है क्योंकि उसे लगता है कि मार्गोट एल्सा की जगह लेना चाहती है। खैर मार्गोट सेल्फ डिफेंस में एल्सा को मार देती है। अचानक मार्गोट की नजर एक फ्रेम पर पड़ती है। इस फ्रेम में स्लोविक को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला था ग्रेसी स्पून डाइनर में, क्योंकि स्लोविक हम्बल और खुश रहने वाला शेफ था। मार्गोट स्लोविक के घर एक रेडियो देखती है। वो फौरन मदद के लिए बोलती है। मार्गोट बैरल लेकर हाफरॉन जाती है। यहाँ स्लोविक डेजर्ट की तैयारी कर रहा था। अचानक कोस्ट गार्ड हाफरॉन में आ जाता है। जब सारे गेस्ट उससे मदद की फरियाद करते हैं, अचानक रिवील होता है कि कोस्ट गार्ड स्लोविक का एक शेफ है। यहाँ सारे गेस्ट हेल्पलेस थे। मार्गोट को लग रहा था कि स्लोविक की सारी डिशेस लवलेस थी। वो खुश नहीं था अपने काम से। खैर मार्गोट स्लोविक से कहती है कि वो डिसअपॉइंट हुई है क्योंकि स्लोविक ने इतनी सारी डिशेस खिलाई थी, लेकिन मार्गोट अभी भी भूखी थी और वो स्लोविक से चीज बर्गर और फ्राइज का ऑर्डर करती है। जब स्लोविक चीज बर्गर बना रहा होता है, उसे खुशी महसूस होती है अपने काम की। मार्गोट चीज बर्गर का एक बाइट लेती है और उसकी तारीफ करती है। मार्गोट का कहना था कि वो इस आइलैंड से जाना चाहती है, जिस पर स्लोविक उसे जाने का कहता है। सारे गेस्ट मार्गोट को देख रहे होते हैं। मार्गोट ने स्लोविक के काम की तारीफ की क्योंकि स्लोविक को चीज बर्गर बनाकर खुशी महसूस हुई। वो अपने आप को फिर से जिंदा महसूस कर रहा था। स्लोविक के लास्ट कोर्स में सारे गेस्ट को मार्शमैलो पहनाया जाता है और उनके सर पर चॉकलेट हैट पहनाई जाती है और वो पूरे हाफरॉन में आग लगा देता है, जिससे सारे गेस्ट जल रहे थे। मार्गोट कोस्ट गार्ड की बोट लेकर आइलैंड से दूर चली जाती है। अचानक हाफरॉन में ब्लास्ट होता है और सब लोग मारे जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में मार्गोट अपना चीज बर्गर एंजॉय कर रही थी। दी एंड।